मैं इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह आज अपनी केस डायरी का सबसे उलझा हुआ सबसे काला पन्ना खोलने जा रहा हूं। 17 साल की गूंज। बात शुरू होती है ग्रीन वैली के उस पोश इलाके से जहां बंगला नंबर 27 की खामोशी को आधी रात में चली एक गोली की आवाज ने बुरी तरह चीर दिया था। जब पुलिस टीम वहां पहुंची, दरवाजा पहले से आधा खुला था। अंदर शहर के मशहूर और बेहद अमीर बिजनेसमैन राघव मेहता की लाश फर्श पर पड़ी थी। सीने में गोली लगी थी और उनकी आंखें ऐसी खुली थीं जैसे मरते वक्त उन्होंने मौत से भी ज्यादा कुछ खौफनाक देख लिया हो। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छुपा है। आइए देखते हैं इस क्राइम सीन की सबसे रहस्यमयी बात आखिर थी क्या। क्राइम सीन का मुआयना करते वक्त एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी। घर में किसी ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी। सब कुछ अपनी जगह पर ठीक था। चोरी या डकैती का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन तभी मेरी नजर टेबल पर रखे एक आधे जले हुए कागज पर पड़ी। ये वही सबूत था जो इस पूरे केस की बुनियाद बनने वाला था। उस कागज पर खून और राख के बीच सिर्फ एक लाइन बची थी। लिखा था, सच सामने आएगा, और आगे लिखा था नंबर 17। ये नंबर 17 एक ऐसी पहेली बन गया जिसे सुलझाना मेरे लिए सबसे जरूरी हो गया था। आखिर ये नोट जलाया किसने, और इस 17 का यहां आखिर क्या मतलब था? आधी रात का कत्ल, बंगलो नंबर 27। इस रहस्य की गहराई में जाने के लिए उस रात के अंधेरे में हुए घटनाक्रम को एकदम सटीक तरीके से समझना बहुत जरूरी था। बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज ने हमें एक बेहद साफ टाइमलाइन दी। ध्यान दीजिएगा, रात के ठीक 1:58 पर एक काली कार वहां आती है। एक आदमी उसमें से निकलकर घर के अंदर जाता है। अंधेरा इतना ज्यादा था कि उस व्यक्ति का चेहरा तो कैमरे में नहीं दिखा, लेकिन उसके हाथ में पहनी हुई घड़ी की चमक फुटेज में बार बार नजर आ रही थी। फिर ठीक 2:15 पर वही काली कार वहां से निकल जाती है, और इसके ठीक 2 मिनट बाद यानी 2:17 पर गोली चलने की आवाज आती है। टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर थी। कार आई, आदमी अंदर गया और वापस चला गया, पर कातिल का चेहरा अभी भी अंधेरे में ही था। संदिग्ध और सुराग। जब बाहर से कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगता तो शक की सुई हमेशा घर के अपनों की तरफ घूमती है। करीबियों से पूछताछ शुरू हुई, और सच कहूं तो सभी सस्पेक्ट्स के बर्ताव में कुछ न कुछ बहुत अजीब था। राघव की पत्नी नेहा, उन्होंने पूरी कोशिश की ये जताने की कि वो उस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन उनके चेहरे का डर साफ चुगली कर रहा था। उनका बेटा करण, उसने तो तुरंत अपने पिता के दुश्मनों का जिक्र करना शुरू कर दिया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी आवाज में अपने पिता को खोने का दर्द बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा था। और उनके बिजनेस पार्टनर विक्रम की बात करें तो उसने सब कुछ नॉर्मल दिखाने का नाटक जरूर किया, पर उसकी घबराहट छुपाई नहीं छुप रही थी। यहां सबसे जरूरी बात नोटिस करने वाली ये थी कि इनमें से किसी की भी कहानी इतनी ठोस नहीं थी जो इस शक को मिटा सके कि कातिल इन्हीं तीनों में से कोई एक है। लेकिन इन सब बिखरी हुई कड़ियों और झूठी कहानियों के बीच एक ऐसी चीज थी जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। नंबर 17, वही नंबर जो उस आधे जले हुए कागज पर लिखा था। ये कोई मामूली संख्या नहीं थी, ये पूरे मकड़जाल का सबसे बड़ा क्लू था। और इसी एक नंबर ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं राघव मेहता के सालों पुराने रिकॉर्ड्स और दस्ती खाते आर्काइव्स की आखिरी तह तक जाऊं। और वहां छानबीन करने पर जो मिला, उसने सच में मेरे होश उड़ा दिए। 17 साल पुराना केस और एक दबाया गया सच। आर्काइव्स छानने पर एक ऐसी फाइल हाथ लगी जिसने इस इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल कर रख दिया। ये फाइल थी सुरेश वर्मा केस की। 17 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें सुरेश वर्मा नाम के एक शख्स की सड़क पर जान चली गई थी। ऑफिशियली पुलिस के कागजों में इस एक्सीडेंट को महज एक ट्रैफिक एक्सीडेंट घोषित करके फाइल बंद कर दी गई थी, लेकिन अंदर की असलियत कुछ और ही थी। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जिसे राघव मेहता ने अपने बेहिसाब पैसों और रसीद के दम पर पूरी तरह दबा दिया था। अब कड़ियां जुड़ रही थी। जला हुआ कागज और उसमें लिखा 17 नंबर, दोनों इसी भुलाए जा चुके विक्टिम सुरेश वर्मा की तरफ इशारा कर रहे थे। ये पता चलते ही हमने तुरंत सुरेश वर्मा के बचे हुए परिवार की तलाश शुरू कर दी। अब ये सारे डॉट्स आपस में कैसे कनेक्ट हुए, ये समझना बहुत जरूरी है। पहली कड़ी, पता चला कि सुरेश वर्मा की पत्नी तो गुजर चुकी हैं, लेकिन उनका एक बेटा है जिसका नाम अंश है। दूसरी कड़ी, हमें मालूम हुआ कि अंश पिछले 6 महीनों से इसी शहर में आके रह रहा है। और तीसरी, सबसे चौंका देने वाली कड़ी, अंश और कोई नहीं बल्कि मारे गए राघव के बेटे करण का ही बेहद करीबी दोस्त है।
ये डिटेल सुनने में जितनी अजीब लगती हैं उतनी ही खतरनाक भी हैं। ये जानना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि कैसे एक मारे गए आदमी का बेटा और उसी के कातिल अरबपति का बेटा दोनों अनजाने में एक ही साथ इतने करीब और एक जानलेवा तरीके से जुड़े हुए थे। एक खौफनाक कबूलनामा। इस राज के सामने आते ही केस ने अपनी आखिरी रफ्तार पकड़ ली थी। कारण को इंटरोगेशन रूम में लाया गया। इंटेरोगेशन रूम में शुरू में करण बिल्कुल चुप रहा, एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जब उस पे उस पुरानी फाइल और नए सबूतों का दबाव बनाया गया तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसके आंसुओं के साथ सारा सच बाहर आने लगा और फिर उसने वो सच कबूल किया जिसका शायद किसी को अंदाजा तक नहीं था। बेटे ने ही अपने पिता को मार डाला था। जी हां, ये अंश नहीं था जिसने उस रात अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ट्रिगर दबाया था। ये राघव का अपना खून, उसका अपना बेटा करण था। ये कबूलनामा जितना अजीब था उतना ही डरा देने वाला भी। यहाँ एक सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है जो एक बेटे को अपने ही सगे पिता का इतनी बेरहमी से खून करने पर मजबूर कर देता है? उस रात उस आलीशान कमरे की 4 दीवारों के बीच ऐसा क्या ट्रिगर दबा कि खून के रिश्ते की आखिरी डोर भी हमेशा के लिए टूट गई? उस रात उस कमरे में ठीक क्या हुआ था, आइए उसे समझते हैं। करण को बिल्कुल हाल ही में यह पता चला था कि उसके पिता ने ही उसके सबसे अच्छे दोस्त अंश के पिता का 17 साल पहले मर्डर किया था। अंश जब सच जान गया तो वो बदला लेने के लिए आग बबूला हो उठा, लेकिन करण उसे रोकना चाहता था। दोनों आधी रात को राघव के बंगलो पहुंचे ताकि उसे सच उगलवा सकें। लेकिन जब उन्होंने राघव के सामने ये सच रखा तो जो हुआ वो उनकी सोच से भी परे था। राघव को जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने बिना किसी अफसोस, बिना किसी पछतावे के उस मर्डर की बात हंसते हुए कबूल कर ली। अपने पिता के इस बेरहम और शैतानी रूप को देखकर करण बिल्कुल अपना आपा खो बैठा। अपने दोस्त अंश को किसी और मुश्किल से बचाने के लिए उसने बंदूक उठाई और अपने ही हाथों से अपने पिता को गोली मार दी। केस अब अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच चुका था। करण का आखिरी स्टेटमेंट यही था, अंश निर्दोष है, मैं असली कातिल हूं। इस बयान ने ऑफिशियल तौर पर पुलिस की फाइल तो हमेशा के लिए बंद कर दी, लेकिन इस पूरी कहानी ने इससे जुड़े सभी लोगों की जिंदगियों पर एक बेहद गहरा मनोवैज्ञानिक बोझ डाल दिया। एक अमीर पिता मारा गया, एक बेटा अपनी जवानी के सालों के लिए सलाखों के पीछे चला गया और एक दोस्त अपने गुजरे हुए पिता का बदला पूरा होते देखकर भी अंदर से हमेशा के लिए टूट गया। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की इस केस डायरी की आखिरी एंट्री आज इसी सच के साथ बंद होती है। हर मर्डर एक पल में नहीं होता, कभी कभी उसकी शुरुआत 17 साल पहले ही हो चुकी होती है। पुराने गुनाहों की परछाइयां बेहद लंबी और विनाशकारी होती हैं। आज बंगलो नंबर 27 के उस कमरे में फिर वही खामोशी छा गई है, वो खामोशी जो चीख चीख कर सच बोलती है। एक बार जरूर सोचिए, क्या किसी जुर्म का वक्त कभी सच में गुजर जाता है?